ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर सर्वे रिपोर्ट कर दिया है जारी, जिसके अनुसार आखिरकार कर्नाटक में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। तो आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहीं एंड में आपको कुछ कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में इस बार चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के मध्य एक चिंतित विषय बना हुआ है। ऐसे में कर्नाटक के अगर कई वर्षों का इतिहास उठा के देखा जाए तो कर्नाटक में आपको प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलती हुई नजर आएगी। ऐसे में क्या इस बार भी कर्नाटक में सरकार बदल जाएगी या फिर बनेगी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बदल कर बन जाएगी या फिर बनेगी बीजेपी पार्टी की सरकार। कर्नाटक में आखिरकार क्या बड़ा बदलाव आ रहा है राजनीतिक में, वह कौन से बड़े व दिग्गज नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर अन्य पार्टियों में जाते हुए नजर आ रहे। कर्नाटक में इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी सरकार बनाने को लेकर तैयारियां कर रही है, तो बीजेपी पार्टी भी इधर उधर हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है। इसमें सभी पार्टियों के मध्य एक ही चिंता का विषय है कि कर्नाटक की गद्दी पर कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, वह कर्नाटक की जनता आखिरकार किस पार्टी को अपना नेतृत्व देगी। कर्नाटक में अभी राजनीति को देखा जाए तो कर्नाटक में कई लोगों के मध्य यह चिंता का विषय बना हुआ है कि कर्नाटक में आखिरकार चुनाव को लेकर कौन से ओपिनियन पोल सही है। तो हमारे चैनल पर मिलने वाले ओपिनियन पोल सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व सबसे ज्यादा मत हासिल होता है। ऐसे में कर्नाटक की बात करें तो कुल 5.21 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें से पुरुष 2.62 करोड़ है तो महिला 2.59 करोड़ है। पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 9.17 करोड़ है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की बात करें तो 4,799 है। कर्नाटक में इस बार टाइम टेबल को बात करें, चुनावी टाइम टेबल की, तो कर्नाटक में 10 मई को मतदान हो जाएगा, आज से ठीक 2 या 3 दिन बाद। वहीं मतगणना 13 मई को हो जाएगी। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर अधिसूचना 13 अप्रैल को मिल गई थी। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। नामांकन की जांच 21 अप्रैल को की गई। वहीं नामांकन की वो बात करें आप 24 अप्रैल को वापसी कर दी गई। कर्नाटक में सामान्य की 173, दलित की 136 सीटें, आदिवासियों की 15 सीटें, वहीं 1 सीट मनोनीत है। आपको सर्वे की तरफ लेके चलते हैं, उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वहीं आज का सर्वे में आपके सामने पहला जिला उत्तर कन्नड़ है, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में कोई 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ कोलार जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट। आपके अनुसार हमारे सर्वे में अगर कहीं गलती नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। दावणगेरे, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। कर्नाटक का मैसूर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ गुलबर्गा जिला आ चुका है, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 5 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बेल्लारी जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। चित्रदुर्ग जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े हमारे सर्वे के मुताबिक नजर आ रहे। कर्नाटक का तुमकुर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। चिंकमगलूर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। यहाँ पर कोई पार्टियों के मध्य टक्कर नजर
नजर नहीं आ रही। बेलगाम जिला जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। गदग जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर तो जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। इसी के साथ शिवमोगा जिला आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। इसी के साथ बांगलकोट जिला आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बीजापुर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 5 सीटों पर, जेडीएस 1 सीट पर तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीदर जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। धारवाड़ जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ सकते हैं आपको। दावनगिरी जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 5 सीटों पर तो जेडीएस पार्टी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही। इसी के साथ बेंगलुरु शहरी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला बेंगलुरु ग्रामीण आ चुका है, जिसमें कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 3 सीटों पर तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। चामराजनगर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के मध्य बड़ी टक्कर का माहौल नजर आ सकता है। तो बाकी पार्टियों के खाते में 0 सीटें। बीवीएमपी मध्य जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट तो बीजेपी व कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर का माहौल नजर आ सकता है। मांडुया जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भी भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट नजर आ रही। रायपुर जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर। बीवीएमपी दक्षिण जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा की बात करें तो खाते में 1 सीट, सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों हमारे सर्वे में अगर कहीं आंकड़ों में गलती नजर आ रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि यहाँ से इतनी सीटें इस पार्टी को प्राप्त होगी। वहीं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 13 मई को आने वाले परिणाम सबसे पहले व सबसे तेज इसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।